मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, एक यूरोपीय मुल्क ने यूएई के, आपको पता है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़े वीज़ा मसाइल चल रहे हैं, वीज़े तकरीबन नहीं मिल रहे लोगों को। वर्क वीज़े भी बंद पड़े हुए थे, अभी थोड़े से अब सुनने में आ रहा है कि थोड़े थोड़े उन्होंने बहाल करना शुरू किए हैं। हालांकि हमारे जो है ना हुक्मरान जो है हर महीने तकरीबन उनसे मुलाकातें होती हैं यूएई के रूलर्स के साथ, कभी वो आते हैं कभी हमारे वाले जाते हैं। लेकिन मजाल है जो हमें कहीं किसी एलामिये में, किसी बयान में, किसी बातचीत में ये सुनने को मिले कि भाई हमारे मुल्क को आपने किस बात की सज़ा दी हुई है, हमारे वीज़ों पर क्यों पाबंदी लगाई हुई है। इंडियंस के वीज़े खुले हुए हैं तो पाकिस्तानियों के वीज़े किस बात पर बंद हैं। लेकिन जो ज़ाहिर है कि उनके लिए मसाइल नहीं है, हमारे हुक्मरानों के ये मसाइल नहीं है कि पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिल रहे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पर जो आगे यूरोपीय मुल्कों में जाने के लिए, वहाँ से कुछ यूरोपीय मुल्कों के सफारतखाने पाकिस्तान में नहीं है तो वहाँ पर जाकर उनको वीज़ा लगवाना पड़ता है या वर्क परमिट के लिए जाना पड़ता है, तो वो नहीं वीज़े मिल रहे। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए बिल्कुल ये अपने रवैये से साबित करते हैं कि उन्हें अवाम के मसाइल से, जो पाकिस्तानी तलबा हैं या वर्कर हैं उनके मसाइल से उनका कोई तल्लक नहीं है। वो जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो प्रेस रिलीज़ों में आ जाती है, उसने गाड़ी खुद ड्राइव कर दी, उसने खाना खिला दिया। और भाई आप खुद खाने खाते रहते हो, इस कौम का भी सोचो जिसके नाम पर आप हुकूमत में बैठे हुए हो, जिसके नाम पर आप ये सब कुछ करते हो, लेकिन उनको ज़ाहिर उनकी परवाह नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है जनाब अली कि फ़िनलैंड भी एक ऐसा मुल्क है कि उसका भी पाकिस्तान में सफारतखाना नहीं है। तो उसका जो बायोमेट्रिक और दीगर निज़ाम है वो यूएई से होता है, अबू धाबी से होता है। तो अब फ़िनलैंड में पाकिस्तानी तलबा अच्छी खासी तादाद जो है वो दाखिले ले रही है वहाँ पर। इसके अलावा कुछ वर्क परमिट भी निकल रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहते थे कागज़ सबमिट करने के लिए, तो उन्हें ज़ाहिर है पहले यूएई का वीज़ा लेना पड़ता है। तो यूएई की जानिब से वीज़े नहीं दिए जा रहे, वीज़े रिजेक्ट हो रहे थे। तो फिर पाकिस्तानी तलबा ने और जो वर्क परमिट वाले कुछ दो चार हैं, उन्होंने फ़िनलैंड से रब्ता किया कि भाई ये तो हमें वीज़े नहीं मिल रहे, तो हम अपने पेपर कहाँ जमा कराएं। तो अब फ़िनलैंड की जो अबू धाबी की एम्बेसी है, हुकूमत ने, फ़िनलैंड की हुकूमत ने फ़ैसला किया है, उन्होंने एक अहम फ़ैसला किया है। उन्होंने यूएई से अबू धाबी का जो वीएफएस ग्लोबल का जो है वहाँ से अब पाकिस्तानियों के लिए बायोमेट्रिक जो है वीएफएस ग्लोबल दोहा मुंतकिल कर दी है, कतर मुंतकिल कर दी है। तो अब पाकिस्तानी तलबा या अगर किसी का वर्क परमिट आया है तो वो जाके बायोमेट्रिक जो है वो कतर में करवा सकेगा, दोहा में। और कतर में आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री है, कतर के वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे ताकि अगर इमिग्रेशन वाले, ज़ाहिर आपको पता है कि जो पाकिस्तान में निज़ाम है वो तंग ना करें। तो बाकी कतर का तो वीज़ा ही नहीं होता, आपने टिकट लेना होता है। तो अब ये जो अबू धाबी में फिनिश सफारतखाना है उसने ऐलान किया जी कि 9 जुलाई से 6 अगस्त तक, यानी इब्तदाई तौर पर ये किया, लेकिन मेरे ख्याल उनको आगे इसमें बढ़ाना भी पड़ जाएगा। तो 9 जुलाई से 6 अगस्त के दरमियान जो है ये तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अबू धाबी वीएफएस से दोहा वीएफएस मुंतकिल कर दी गई हैं। तो इस पर सफारतखाना लोगों को ईमेल भी कर रहा है, और ईमेल नहीं भी है तो ये इसको आप ऐलान समझिए, आप खुद जाके ईमेल करके चेक कर लें, अपनी जो आपने ईमेल दी हुई है वो उसे चेक कर लें। तो इसमें उन्होंने खुद कहा है कि जी अबू धाबी में क्योंकि यूएई में पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे, उनको मसाइल का सामना था, तो इसलिए हम आर्जी तौर पर जो है वो 9 जुलाई से 6 अगस्त की जो है तमाम अपॉइंटमेंट्स जो थी जो अबू धाबी वीएफएस ग्लोबल में थी वो अब हमने दोहा में मुंतकिल कर दी हैं। और जिन लोगों को ये कहा गया कि अगर किसी को दोहा मुंतकिल का मसला हो तो वो 11 जुलाई तक अबू धाबी में जो है फिनिश एम्बेसी है उससे भी रब्ता कर सकता है। तो ये सिर्फ देखें, सिर्फ यूएई, हालांकि अगर एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अपने फिनिश दाखिला लगा रहा है या वर्क परमिट लगा रहा है तो ये तय है कि भाई वो यूएई में घूमने फिरने नहीं जा रहा, कोई आपके लिए आपको तंग करने नहीं जा रहा, वो सिर्फ अपना बायोमेट्रिक वहाँ देने जा रहा है। लेकिन उन लोगों के भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये फिनिश सफारतखाने ने फ़ैसला किया है उसको दोहा मुंतकिल करने का। तो हम तो ये कहेंगे कि फ़िनलैंड की मैसी और भी जो माल्टा है जैसे, तो उन लोगों को जो है वो पाकिस्तानियों के जो है बायोमेट्रिक का निज़ाम या प्रोसेसिंग का निज़ाम जो है बराए मेहरबानी वो दोहा ही मुंतकिल कर दें, या इवन ये कि सऊदीया मुंतकिल कर दें, ताकि कम से कम ये जो यूएई में लोगों को मसाइल का सामना वो ना हो। क्योंकि बहरहाल ये मसाइल तो मुझे लगता नहीं है कि वो खुद उनको रहम आ जाए तो आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुक्मरानों ने इस मामले पर बात नहीं करनी, अपने कौम के मसाइल के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी। उन्होंने बस जाना है, तस्वीरें खिंचवानी है, खाने खाने, बस इतना ही उनका है। वो खुद इक़्तिदार इंजॉय करते हैं, अवाम जाए भाड़ में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।